आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। प्रदेश सरकार, उसके मंत्री और विधायक सरकार की अनेकों योजनाओं को धरातल पर उतारने का दावा करते हों, लेकिन इंदौरा की विधायक की अपनी ही ग्राम पंचायत सूरजपुर की निवासी 80 वर्षीय विधवा सृष्टा देवी अपने मकान की जर्जर हालत को लेकर कई सालों से अपने परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खा रही है, पर आज तक प्रशासन, पंचायत या अन्य कोई उच्च अधिकारी उनकी इस समस्या का निदान नहीं कर पाया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास इस कदर प्रगति पर है कि विधायक की अपनी ही पंचायत क्षेत्र की बुजुर्ग सृष्टा देवी को मकान के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। सृष्टा देवी ने बताया कि उनके परिवार को वर्ष 2012 से पंचायत द्वारा बीपीएल श्रेणी में रखा गया है, लेकिन पंचायत द्वारा आज तक उन्हें बीपीएल श्रेणी में आने वाली सुविधाओं से वंचित रखा गया है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि सरकारें सिर्फ अपने हितैषियों का ही विकास करती हैं। सृष्टा देवी के परिवार में एक बेटा, बहू व उनके 2 बच्चों सहित कुल 5 सदस्य हैं। बुजुर्ग महिला ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि क्या इस सरकार के पास उनके घर की हालत सुधारने के लिए कोई फंड नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा एक पौत्र और पौत्री है जो कि 3 और 6 साल के हैं और मेरे साथ ही इस जर्जर कमरे में सोते हैं। उन्होंने कहा कि शायद इस सरकार के नुमाइंदे और प्रशासनिक अधिकारी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब मकान गिरकर इनकी जान चली जाए। विधवा ने स्थानीय विधायक पर भी रोष जाहिर किया कि उनका घर मात्र 300 मीटर दूरी पर है, पर उन्होंने भी उनके घर पर आकर उनकी समस्या को कभी नहीं देखा। पंकज ने बताया कि मकान की हालत सुधारने के लिए उन्होंने विधायक रीता धीमान के पति श्यामलाल जी से बात की और अभी कुछ दिन पहले भी मेरे घर से मात्र 200 मीटर दूरी पर सूरजपुर खड्ड में विधायक जी का प्रोग्राम था। मैंने उस समय भी उनसे और उनके पति से अपने घर की दशा को देखने की अपील की, पर वो तब भी घर नहीं आए और बोले कि यह पंचायत का काम है, हम कुछ नहीं कर सकते। यही नहीं, रोजाना मेरे घर के सामने से दर्जनों बार उनका आना जाना रहता है, पर उनके घर में ना वो खुद आए और ना ही उन्होंने किसी प्रशासनिक अधिकारी को भेजा। हमने प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मीडिया का सहारा लिया और खबर छपने के बाद भी आज तक ना ही विधायक और ना ही इंदौरा प्रशासन उनकी सुध लेने उनके घर आया। इसे उक्त खबर जब छपी तो गांव के ही एक शख्स ने उनके घर में आकर और फोन पर बात करके यह बोला कि आपने विधायक और पंचायत के खिलाफ खबर क्यों लगवाई है, अब आपका काम नहीं होगा, खबरें लगती रहती हैं, आप चाहे कहीं भी चले जाओ। पंकज ने कहा कि मैं अभी बीते सप्ताह खंड विकास अधिकारी इंदौरा के दफ्तर में भी फाइल लेकर गया था और अभी मात्र आश्वासन ही मिले हैं, किसी ने उनके घर की हालत को नहीं देखा है। हाँ सर, क्या नाम आपका? पंकज। पंकज जी, क्या समस्या है मकान को लेके? सर ये जो मकान है वो सारा ही कंडम हो चुका है और ये पूरा ही गिरने की स्थिति में है, तो इसकी समस्या हमने कई बार पंचायत में भी की है, तो अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमने विधायिका के पति से भी बात की थी, तो वो भी अभी तक कोई बार देखने नहीं आए। अच्छा, अब तक मतलब उनकी गृह पंचायत ही है जी, अपनी पंचायत है? जी, उनकी अपनी पंचायत। अभी तक आपकी उन्होंने कोई सूद नहीं ली है? बिल्कुल सर, कोई सूद नहीं। तो आप क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि आके एक बार हमारा घर देख लें और जो भी है, जो सुविधा है वो दी जाए हमें। तो बच्चे जो हैं आपके, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनको डर नहीं लगता या अब? सर अब जाएं भी तो कहाँ जाएं, और कोई जगह भी नहीं है। माता जी, क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? सृष्टा देवी। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ? सूरजपुर। अच्छा जी, क्या समस्या मकान ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ? सारे उपरों ही पे आते ने, खरेपड़ियाँ खरेपड़े टुटी ते दरेड़ा चली गई ने सारे। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਰਦਾ? परू रहा है सारा डिगे दा है, पहले जरा थोड़ा आइन हो ना कोई तो हिलन जो है ना, तो उस तो बाद फिर लगा सारा डिगन। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ? प्रधान नहीं भी दसिया। क्या बोलते हैं? गलाते कोई नहीं, दिन गए कोई नहीं है करते रहे ताकि नहीं, और उन्होंने कुछ भी बुलाया भी हूँ कहने तां नहीं कोई भी आया, प्रधान भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਬੋਲ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ? कोई महीना को पहले दी है। अच्छा, हाँ जी। बोलते मरम्मत आए तो मरम्मत वाली तो इतने गल ही नहीं, कोई भी यही करिए कैद लानी है मरम्मत। तो माता जी तुम इस मकान के थले सौंदे हो तो तुम्हें डर नहीं लगता?
क्या करना था फिर और कुछ सोइए कुछ जाइए और भी नहीं ना कुछ भी हूँ माता जी और परिवार च कौन कौन सदस्य है ਤੁਹਾਡੇ ये ना बच्चे ना इन्हें तो मुंडे का तीन ना बख बख रखते ते ये निक्का मुंडा करने ਤੁਹਾਡਾ BPL ਚ ਨਾਂ ਹੈਗਾ हाँ जी यहाँ दिख लो ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ BPL ਚ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ते बथेरा साल हो गए ना ਮਤਲਬ ਸਹੂਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ BPL ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कोई ਮਿਲੀ नहीं मिली इंडिया जिंदे ये नहीं जी भी मरे दे मेरे ख्याल से 12-13 साल 13-14 साल हो गए ना खत्म हो देंगी तो उस तो भी पहले आया है साकी ने कुछ भी मिलिया ना साकी बुए ने किस दिता है ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ना ਤੁਹਾਨੂੰ ना ਕੋਈ नहीं मिली साकी ना ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ नहीं मिले साही 2-3 बार दिता था उनको गौर ही नहीं की हूँ फिर मुड़ी मुड़े ने कागज दिते दे साड़ी कोई वो नहीं कोई सुनाई नहीं था ठीक है माता जी हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे अच्छा बच्चा थोड़ा भला करे जे करके तां जे साढ़े कर्म च जियां होगा जाइया होगा बाज तो बाबे पर ये डोरी रखी दी बाबा जी तुही मार ना सकी तुही तार ना सकी ठीक